सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है चमत्कारी कविता। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। आत्मविश्वास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। चुनाव करने की क्षमता बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाती है। बच्चे स्वयं निर्णय ले कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। तो बच्चों, जो आत्मविश्वास होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो चुनाव करने की जो क्षमता है वो बच्चों में क्या बढ़ाती है? आत्मविश्वास को बढ़ाती है। उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। प्रशांत कई दिनों से परेशान था। उसकी परेशानी का कारण स्कूल में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता थी। वह पढ़ने लिखने में जितना होशियार था, उतना ही तेज दौड़ने में भी था। उसने दौड़ने का अभ्यास खूब किया था, फिर भी ना जाने वह क्यों डर रहा था। उसके मन में यही बात बैठ गई थी कि वह दौड़ में हार जाएगा। अपनी इसी सोच के कारण उसने मन ही मन निर्णय कर लिया, मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगा। अगर मैं हार गया तो सभी मुझ पर हंसेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रशांत नाम का बच्चा है, जो बालक है, वो बहुत दिनों से परेशान है। और उसके परेशानी का कारण क्या है? स्कूल में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता। और वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और तेज दौड़ने में भी है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये चिंता सता रही है कि अगर वो दौड़ में नहीं जीता तो उस पर सब हंसेंगे। तो इस डर से वो क्या सोच रहा है कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि उसने खूब अभ्यास किया है दौड़ने का। उसके बावजूद भी उसे डर लग रहा है। अन्य दिनों की तरह प्रशांत ने खाना खाया और पढ़ने के लिए बैठ गया, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे अब भी हार का ही डर सता रहा था। कुछ सोचकर वह उठा और अपने दादाजी के पास जाकर बैठ गया। तो हर दिन की तरह प्रशांत खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ गया था, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बार बार वही चीजें सोच रहा था। उसे वही डर सता रहा था। तो वो अपने दादाजी के पास जाकर बैठ जाता है। दादाजी आराम से बैठे कविता लिख रहे थे। वे शहर के जाने माने कवि थे। प्रशांत को खामोश बैठा देखकर दादाजी बोले, बेटा, क्या बात है? आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। अब जब प्रशांत दादाजी के पास जाता है तो दादाजी क्या कर रहे थे? आराम से बैठकर कविता लिख रहे थे और वो जाने माने कवि थे। तो प्रशांत को खामोश देखकर वो उसे पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, बहुत परेशान लग रहे हो। तो प्रशांत बोला, दादाजी, आज मैं एक परेशानी में हूँ। समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इस परेशानी से कैसे बाहर आऊं। बेटा, ऐसी क्या समस्या है, जरा हमें भी बताओ, दादाजी ने पूछा। प्रशांत बोला, दादाजी, कल हमारे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता है, जिसमें मैंने भी नाम दिया है, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। तो प्रशांत जो है वो अपने दादाजी को कहता है कि दादाजी, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। तो दादाजी उससे पूछते हैं कि ऐसी क्या परेशानी है, हमें भी बताओ। तो वो बताता है कि दादाजी, कल मेरे स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता है, जिसमें मैंने नाम लिखवाया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं हार गया तो। बस इतनी सी बात? अच्छा, यह बताओ कि तुमने दौड़ने का अभ्यास किया है? हाँ, मैंने काफी अभ्यास किया है दादाजी, मैं बहुत तेज भी दौड़ सकता हूँ, प्रशांत ने बताया। तो दादाजी उससे बोलते हैं कि अरे इतनी सी बात, तो बताओ तुमने दौड़ने का अभ्यास किया है? तो वो बताता है कि हाँ, मैंने बहुत अभ्यास कर लिया है और मैं तेज भी दौड़ सकता हूँ। इसके बाद दादाजी ने प्रशांत से कुछ नहीं पूछा। वे कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। प्रशांत दादाजी का खामोश चेहरा देखता रहा। फिर दादाजी बोले, प्रशांत बेटे, मैं तुम्हें एक कविता लिखकर देता हूँ। यह एक चमत्कारी कविता है। इसे तुम याद कर लो और प्रतियोगिता में दौड़ने से
ठीक पहले इसे एक बार मन ही मन दोहरा लेना, फिर देखना इसके चमत्कार से तुम दौड़ में प्रथम स्थान पर आओगे। तो इसके बाद दादाजी प्रशांत से कुछ भी नहीं कहते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो जो प्रशांत है वो दादाजी के खामोश चेहरे को देखता रहता है। तो दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चमत्कारी कविता लिख कर दूंगा, तो तुम उसे पढ़ना और उसे याद करना, और जब तुम्हारी दौड़ की प्रतियोगिता होगी तो उससे कुछ देर पहले तुम उस कविता को मन ही मन में दोहराना, फिर देखना इस चमत्कारी कविता से तुम कैसे दौड़ में प्रथम स्थान पा लोगे। यह कविता किसी को भी मत बताना। यह कहकर दादाजी ने एक कागज पर प्रशांत के लिए एक छोटी सी कविता लिख दी और बोले, प्रशांत इसे पढ़कर सुनाओ। तो दादाजी प्रशांत के लिए छोटी सी कविता लिखकर उसे दे देते हैं और उससे कहते हैं कि अब ये कविता तुम पढ़कर सुनाओ। धीरे धीरे कविता पढ़ने लगा। दिल में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे तुम सफल हो जाओगे। तो बच्चों ये है वो कविता जो प्रशांत के दादाजी ने उसे लिख कर दी है। तो इस कविता का अर्थ है कि दिल में हमें क्या रखना है, विश्वास रखना है और मन को निराश नहीं करना है, और लक्ष्य अपना पाओगे तुम सफल हो जाओगे, यानी कि हमें अपने ऊपर क्या रखना है, बिल्कुल पूरा विश्वास रखना है। शाबाश प्रशांत, अब जाओ और इसे याद करो, कल तुम ही प्रथम आओगे देखना, दादाजी बोले। प्रशांत दादाजी को धन्यवाद देकर अपने कमरे में चला गया। वह कविता याद करने लगा। अब वह बहुत खुश था, उसे चमत्कारी कविता जो मिल गई थी। तो प्रशांत दादाजी को धन्यवाद कहता है और कमरे से चला जाता है और कविता याद करने लगता है, और कविता को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अब किसी भी चीज का डर भी नहीं होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब उसे क्या मिल गई है, चमत्कारी कविता मिल गई है। अगले दिन प्रशांत तैयार होकर मम्मी पापा और दादाजी का आशीर्वाद लेकर स्कूल गया। उसका मन प्रसन्न था। उसे पूरा विश्वास था कि प्रतियोगिता में वही प्रथम आएगा, क्योंकि उसके पास अब चमत्कारी कविता जो थी। तो अगले दिन क्या होता है बच्चों, जो प्रशांत है वो तैयार हो जाता है और मम्मी पापा दादा दादी सबका आशीर्वाद लेकर वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे पूरा विश्वास होता है खुद पर कि ये प्रतियोगिता वही जीतेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब उसके पास चमत्कारी कविता है, तो इससे तो प्रतियोगिता केवल वही जीतेगा। कुछ देर बाद प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रशांत ने अपने मन में कविता को दोहराया और दौड़ना शुरू किया। वह पूरे उत्साह और विश्वास से दौड़ा और प्रथम स्थान उसे पुरस्कार के रूप में सोने का पदक मिला। प्रशांत पुरस्कार पाकर बहुत प्रसन्न था। तो कुछ देर बाद बच्चों प्रतियोगिता जो है वो आरंभ हो जाती है। तो प्रशांत मन में कविता को दोहराने लगता है और फिर दौड़ना शुरू कर देता है। तो वो पूरे उत्साह से भागता है और पूरे विश्वास के साथ दौड़ता है, तो वो प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है और उसे पुरस्कार के रूप में सोने का पदक मिलता है, और वो पदक पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वह पुरस्कार लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। सबसे पहले वह दादाजी के पास गया। दादाजी उसका प्रसन्नचित्त चेहरा देखकर सारी बात समझ गए। बोले, शाबाश प्रशांत, तुमने तो कमाल ही कर दिया, आखिर प्रथम स्थान पर आ ही गए। तो प्रशांत क्या करता है, खुशी खुशी घर पहुंचता है और पुरस्कार लेकर किसके पास जाता है, सबसे पहले दादाजी के पास जाता है, और दादाजी प्रशांत का खिला हुआ चेहरा देखकर बहुत समझ जाते हैं कि वो प्रथम स्थान पर आया है, और वो उसे कहते हैं कि शाबाश प्रशांत, तुमने कमाल कर दिया। प्रशांत बोला, दादाजी यह सब तो आपकी चमत्कारी कविता का कमाल है। दादाजी यह सुनकर हंसने लगे और बोले, बेटा वह चमत्कारी कविता नहीं थी, वह तो एक साधारण सी कविता थी। तो प्रशांत क्या बोलता है कि दादाजी यह सब तो आपकी चमत्कारी कविता का कमाल है। तो दादाजी ये सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं और उसको समझाते हैं कि वो कोई चमत्कारी कविता नहीं थी, वो एक साधारण सी कविता थी। फिर प्रशांत बोला, क्या वह चमत्कारी कविता नहीं थी, फिर मैं जीता कैसे? प्रशांत ने पूछा। दादाजी बोले, सच तो यह है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। तुम्हें अभ्यास के बाद भी हार का डर सता रहा था, अतः उस साधारण सी कविता ने तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया। संसार में आत्मविश्वास से बड़ा कोई चमत्कार या जादू नहीं होता। यही कुछ करने का उत्साह और हिम्मत देता है, जैसे
तुम्हें दी। तो दादाजी उसे समझाते हैं कि सच तो ये है कि तुम्हारे अंदर किसकी कमी थी, आत्मविश्वास की कमी थी। अब तुम अभ्यास तो कर रहे थे, लेकिन तुम्हें बार बार ये डर सता रहा था कि तुम हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। तो इस कविता ने क्या किया है, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को जगाया है। और संसार में अगर आत्मविश्वास है किसी के भी पास, तो वो बड़ी से बड़ी चीजें भी कर सकता है। दादाजी की यह बात सुनकर प्रशांत आत्मविश्वास का महत्व समझ गया और बोला, दादाजी अब मैं अपना हर काम आत्मविश्वास के साथ करूंगा और हर बार सफलता पाऊंगा। दादाजी ने उसे गले से लगा लिया। तो दादाजी की बात वो सुनकर खुश हो जाता है, वो समझ जाता है कि आत्मविश्वास का क्या महत्व होता है। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि आप लोग को अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप कुछ भी कार्य करने जाते हो, कुछ भी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हो या कोई परीक्षा भी देते हो, तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना जरूरी है। तभी आप किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।